फ्रेश ऑरेंज जूस पी ले चल। अब ये क्यों? वो तुम आजकल ठीक से खाते पीते नहीं हो ना, कमजोर हो जाओगे, इसलिए फ्रेश जूस चल पी ले। हाँ गुड बॉय, फिनिश करो। सॉरी। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हे कुबेर भगवान, प्लीज 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 बचा ले। प्रॉफिट ना सही लेकिन लॉस से बचा ले। बाउंस बैक हो रहा है, आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। थोड़ा और ऊपर आ जा, बस बस लॉस से बचा ले, लॉस से बचा ले। होगा होगा अर्जुन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू प्रार्थना करती रह, तू प्रार्थना करती रह। तू ऐसे ही बैठ, ऐसे बैठ। हाँ, आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। यस यस यस। ज्योति, हमारे सौदे जो है ना सारे लॉस से बाहर आ रहे हैं। यस। हर्षद, क्या हुआ? बच गए, बाल बाल बच गए ज्योति। पता नहीं भगवान ने किसकी प्रार्थना सुन ली, लेकिन हम लोग बच गए। वरना नया घर तो छोड़, ये घर भी बेचने की नौबत आ जाती। बाल बाल बचे, लेकिन एक बात का अफसोस है, नए घर का सपना सपना ही रह गया। कोई बात नहीं हर्षद, फिर कभी। साहेब जाने दो ना, मेरी कोमल अभी बच्ची है, मैं बोल देगी उसको नहीं आया टीवी, वो समझ जाएगी। आप मत टेंशन लो। हाँ साहब, आप हमारे लिए परेशान मत होइए। इतने दिन से बिना फ्रिज के तो जी रहे थे ना, बच्चे हैं उनको समझा देंगे। नहीं 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 तिवारी, आशा, आप दोनों ने अपने अपने घर को एक सपना दिया है, वो सपना मैं कैसे तोड़ सकता हूं? नहीं नहीं, उल्टे का तो मारे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के चेहरे की खुशी और आशीर्वाद से ही आखिरी 15 मिनट में चमत्कार हुआ है और मैं बर्बाद होते होते बच गया। आप लोग चिंता मत करो, क्या है टोकन का पैसा, फ्रिज का और टीवी का तो उतना तो मैं कमा के ही निकला हूं। आप टेंशन मत लो, आप दोनों के घर टीवी और फ्रिज आकर ही रहेगा, वो फाइनल है। बस अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हाथ में आया हुआ निवाला छिन गया। हमारे सपनों का घर बनते बनते रह गया। राजेश भाई, हर्षद भाई, आपको अपने सपनों के घर को खोने का अफसोस है, लेकिन सोचिए ये जो वॉर चल रहा है, इस वॉर की वजह से जिन लोगों का घर छिन गया है, उस घर के साथ साथ उस घर में बसने वाले उनके सपने और उनके अपने भी वो खो चुके हैं। अपने ही देश पे वो रेफ्यूजी बनकर रह रहे हैं। उनसे तो आप ज्यादा नसीब वाले हैं, है ना? बचपन में ना मेरे पापा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ना किस्से सुनाया करते थे। सुनाते सुनाते ना रो पड़ते थे। कहते थे सायरन बजता था, अंधेरा होता था, ब्लैकआउट होता था, बस इतने से भी डर के लोग ना कहाँ कहाँ छिप जाते थे। अरे सिर्फ सायरन की आवाज से इतने डरते थे, अभी तो देखो मिसाइल चल रही है, रॉकेट चल रहा है, लोग डर के मारे अपनी जान मुट्ठी में लेके भाग रहे हैं। और बेचारे बच्चे, भगवान उनको सम्मति देवे। मैं ये नहीं कह रही हूँ क्या गलत है क्या सही है, पर वॉर कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, उससे तो ज्यादा तबाही मच जाती है। सो से नो टू वॉर। कल शायद युद्ध विराम भी हो जाएगा, दोनों पक्षों को अपनी अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा, शांति के सफेद कबूतर उड़ाए जाएंगे। लेकिन उन सैनिकों का क्या जो वापस लौटकर घर नहीं आएंगे? या फिर उन आंखों का क्या
जो फिर कभी भी अपने पति, पिता, भाई, बेटे को वापस देख नहीं पाएंगे। एक बहुत सही कहा है किसी ने कि a soldier fights not because he hates those who are in front of him, because he loves those who are behind him. पता नहीं ऐसा क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है, अचानक ये क्या हो गया? ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने साईं बाबा को बोला था कि विद्युत के नए घर में जाने का प्लान कैंसिल कर दो, और शायद उन्होंने मेरी बात मान ली और उन्होंने ये वॉर बंद नहीं करवाया। इसलिए हर्षद अंकल का नया घर में जाने का प्लान कैंसिल हो गया। आई एम सॉरी, प्लीज। अथर्व, बेटा ऐसे नहीं सोचते, बाबा कभी भी ऐसा नहीं करवाएंगे। नहीं मम्मी, उन्होंने ही की है, मैंने उनसे करवाया, क्योंकि मैं बहुत ही बुरा बच्चा हूँ। बाबा, मैंने आपको जो भी बोला ना करने के लिए, वो आप सब भूल जाइए प्लीज। आई एम रेडी टू लूज अ फ्रेंड, बट आई डोंट वांट एनीबॉडी इन दिस होल वर्ल्ड टू लूज अ फादर, मदर, सन, ब्रदर, एनीबॉडी बिकॉज ऑफ मी, प्लीज। अरे मेरे बाल गोपाल, बेटा तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। ये सब बड़े लोगों का खेल है, जिनके अंदर ना तेरे जैसा बच्चा जिंदा ही नहीं है। काश हम भी बड़े नहीं होते, ना उम्र की हद पार करते, ना सरहदें खींचते, ना जंग छेड़ते। काश हम बड़े ही नहीं होते। मूछें ना होती तो अच्छा होता, ताव ना देते। ताकत ना होती हाथों में तो बढ़िया होता, एक दूसरे को घाव ना देते। वो भी सोच रहा होगा कि ये क्या मसला खड़ा कर दिया, खामखा बच्चों को बड़ा कर दिया। अगर कहीं कोई मुझे या मेरे वागई परिवार को सुन रहा होगा तो यही विनती है कि हम बुद्ध के भूमि वालों का यह संदेश है कि अगर युद्ध अंतिम पर्याय है तो उस पर्याय तक ना पहुंचो, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। बस बच्चा बनकर सोचो। से नो टू वॉर प्लीज। यार ये मम्मी अपने बच्चों के पीछे क्यों पड़ी रहती है? यस ब्रो, मैं भी वही सोच रहा हूँ। तू क्यों सोच रहा है? तेरी मम्मी तो कितनी कूल है। तो ये तेरी भूल है कि मेरी मम्मी कूल है। मेरी मम्मी कूल नहीं, वॉल्केनो है, वॉल्केनो। पर ऐसा क्या हुआ कि तू ज्योति आंटी को वॉल्केनो कह रहा है? ब्रो, आज सुबह सुबह मेरी मम्मी मुझ पे फट पड़ी। प्लीज मेरी मम्मी को कोई समझाओ कि मुंबई में भी ठंड पड़ सकती है, और ठंड में डेली डेली नहाना कंपलसरी नहीं है, 3-4 दिन छोड़ के भी नहा सकते हैं। ब्रो 3-4 दिन को ज्यादा ही नहीं हो गया? ओके ब्रो, 1-2 दिन, बट मेरी मम्मी तो 1 दिन का भी गैप नहीं दे रही है। आज सुबह सुबह मेरा कान पकड़ के बिस्तर से उठाया और बाथरूम में लेके जाने लगी। मैं चीखा चिल्लाया कि मम्मी नहीं, मुझे नहीं नहाना, मुझे ठंड लग रही है, मुझे नहीं नहाना। पर मेरी हार्टलेस मम्मी ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे घसीटते हुए बाथरूम के दरवाजे तक लेके गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या ब्रो, एक कॉकरोच ने मेरी जान बचा ली। कॉकरोच ने? यस ब्रो, वो कॉकरोच मेरे लिए एंजल बन के आया था। चल कॉकरोच! बस मैं वहां से अपना कान छुड़वा के भागा और अब तेरे सामने बैठा हूँ। ब्रो प्लीज कोई सोल्यूशन देना मेरी इस प्रॉब्लम का। मैं क्या सोल्यूशन दूं? मैं तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। क्या? मेरी मम्मी आजकल मेरे फोन के पीछे पड़ गई है। वो कहती है कि मैं फोन छोड़ूं और होमवर्क पकड़ लूं, इसलिए वो आजकल मेरा फोन लेने के चक्कर में रहती है। लेकिन ब्रो मैं उनको फोन नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने मम्मी को मेरा फोन दे दिया तो उनको पता चल जाएगा कि आजकल मैं फोन पे क्या देख रहा हूँ। पता नहीं क्या देखता रहता है फोन में, पूरा दिन फोन पे ही लगा रहता है। और अगर बाय चांस मैं उससे उसका फोन मांग लूं ना तो कोई ना कोई बहाना बना देता है, पर फोन नहीं देता। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरा फोन लिया करो ना, उसमें क्या है। हो गई कॉमेडी।
प्लीज बी सीरियस राज। ओके 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 ओके, बोलो बोलो। अरे बोल ही तो रही हूँ, कब से बोल रही हूँ, लेकिन कोई मेरी बात सुनता है? मैं हूं ना, मैं सुनूंगा। ओके सुनो मत। अथर्व, अथर्व का कुछ करो प्लीज राज। हाँ हाँ, वो बच्चा है, वो ठीक हो जाएगा बंधु। मेरी बहन भी यही सोचती थी सर कि उसका बेटा बच्चा है। बात कर रहा हूँ ना अपनी बीवी के साथ, क्यों घुस रहे हो बीच में? कितनी बार बोला है 4 फीट की दूरी रखो, दूर रहो दूर रहो। सर मैं तो 4 क्या 5 फीट की दूरी पे था, लेकिन जैसे ही सर की आवाज कान में पड़ी मुझसे रहा नहीं गया। सर आप जो अपने बेटे को बच्चा समझने की ये गलती कर रहे हैं ना, भाभी जी सेम मिस्टेक मेरी बहन ने भी की थी, और आज देखिए नतीजा। बंधु बाद में कॉल करता हूँ। बोलो क्या प्रॉब्लम है? ब्रो मेरी प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले चल के तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। चल के? जो ब्रो कहीं जाना पड़ेगा क्या मेरी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए? अरे कहीं जाना नहीं है, इंटरनेट पे तेरी प्रॉब्लम डालना है और उसका सोल्यूशन ढूंढना है। इंटरनेट हर चीज का इलाज बताता है, सब कुछ इंटरनेट पे। मैं तो आजकल बहुत कुछ देख रहा हूँ इंटरनेट पे। क्या क्या देख रहा है कुछ, बाद में बताता हूँ। अब क्या बताऊं सर? मत बताओ। नहीं रुकिए, अब क्या बताऊं सर? अरे जो बताना है जल्दी बताओ। मेरी बहन का लड़का आरव बिल्कुल आपके लड़के जैसा दिखता है, अथर्व जैसा, उम्र भी सेम टू सेम, जहां बच्चे संभलते कम और फिसलते ज्यादा हैं। मुद्दे पे आओगे? क्या सर, मुद्दे पे आ जाऊंगा तो बात करने का मजा कैसे आएगा? थोड़ी भूमिका तो बांधने दीजिए। ठीक है, तुम भूमिका बांधो, मैं काम करता हूँ, मुझे काम करना। अरे रुकिए सर, रुकिए। मैं ये कह रहा था, हाँ। ये जो आरव है ना, वो अपने मोबाइल पे ऐसी वाहियात शर्मनाक चीजें देखता हुआ पाया गया। तब से मेरी बहना को सदमा लग गया है। मेरी बहना और जीजा जी की बस यही गलती हो गई कि उन्होंने उसके फोन में चाइल्ड लॉक नहीं लगाया था। बेचारी मेरी बहना राखी में बोली थी भैया मिलते रहना, बस तो आज मैं अपनी बहना से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है सर, चलता हूँ। Things to say to your mom when she insists you to take bath. देख तेरे प्रॉब्लम के कितने सारे सॉल्यूशंस आ गए, अब बेस्ट सॉल्यूशन देखते हैं। नहीं, हाँ ये बेस्ट है। तू ये सेम टू सेम अपनी मम्मा को बोल, ये पक्का वर्क करेगा। हाँ बंधु, वैसे दासानी को सीरियसली लेने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोचने पे मजबूर किया है। ये अथर्व को लेकर थोड़ी टेंशन आ गई है मुझे तो कब से हो रही है राज, इनफैक्ट डाउट भी हो रहा है। तुम्हें पता है, सुबह मैं उसको होमवर्क करने के लिए बोलने के लिए गई उसके कमरे में, तो महाराज फोन पे कुछ देख रहे थे। मुझे देखते ही फोन छुपा लिया और फिर स्क्रीन लॉक भी कर लिया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इस लड़के का क्या करूं। सखी। क्या सखी? देखो मैं दिन भर यहाँ ऑफिस में फंसा हुआ रहता हूँ, तुम सखी से मदद ले लो, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेगी। ओके ठीक है, चलो बाय बाय। रैट पॉइजन? चूहा मारने की दवा? हाँ वो एक्चुअली ना मेरे घर पे चूहे बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो बस उनके लिए लिया था। That's it and नहीं मम्मी प्लीज ना, नहीं मम्मी। सुबह भी ना तू वो कॉकरोच का बहाना बनाकर भाग गया। आज तो तुझे नहाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चल नहीं मम्मी, चल। मम्मी आइडिया, के हम टॉस करते हैं। के हाँ, अगर हेड्स आया तो मैं नहीं नहाऊंगा, और अगर टेल्स आया तो हम दोबारा टॉस करेंगे।
जब तक हेड्स नहीं आएगा हम टॉस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। लगी ना मेरी बात क्यूट? मुझे पता है आपको हंसी आ रही है। मेरी ये बात सुन के आपको यही बोलने का मन कर रहा है ना? मेरे क्यूट से बच्चे का नानी का मन नहीं कर रहा है तो जा मत ना, है ना मम्मी? यही बोलने का मन कर रहा है ना? है ना? है ना? बकवास कर रही हूँ मैं? हाँ, मजाक चल रहा है यहाँ पे। तुझे क्या लगा तेरी ऐसी बेकार की बातें सुनकर तू नहाने से बच जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा। तेरा ये जोक सुन के ना मुझे एक आइडिया आया। मैंने तय कर लिया है कि आज मैं अपने हाथों से तुझे नहलाऊंगी और वो 10,000 रुपए किलो वाला बादाम का तेल है ना, वो भी लगाऊंगी नहाने के बाद। चल। लेकिन मम्मी, मैंने इंटरनेट पे तो यही पढ़ा था कि हम ये टॉस वाला जोक मम्मी के पास जाके बोलेंगे तो मम्मी हंस के बोलेगी कि मेरे बेटे का नहाने का मन नहीं कर रहा है, तू जा मत ना। ओ मारे टाबर, अगर इंटरनेट के हिसाब से चलने लगी ना मम्मियाँ तो हो चुका। चल बाथरूम में तेरा सारा इंटरनेट निकाल दूंगा। चल चल। ये कॉफी कहाँ लेके जा रहे हो? मैम बागली सर के लिए। मैं ले जाऊंगी। आप? हाँ, हैरी बुला रहे तुम्हें, जाके देखो क्या चाहिए उन्हें। कॉफी। सॉरी। ओके। ये चूहे बिल्ली का खेल बहुत हुआ राजेश वाग में। आज इस पॉइजन से ना मैं बिल्ली का शिकार करूं। मम्मा, डाउट तो मुझे भी है उसके ऊपर। पूरा टाइम फोन में कुछ ना कुछ देखता रहता है और सबसे बड़ी बात तो छुप छुप के देखता है, अपना फोन छूने नहीं देता। बाई चांस मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हो या मेरे फोन की बैटरी चली गई तो किसी काम के लिए मैं उसका फोन मांगू तो भी नहीं देता। सखी, तू मेरी टेंशन और बढ़ा रही है। मम्मा, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, उसका फोन चेक करना पड़ेगा। उसके फोन की हिस्ट्री पता चलेगी ना तो वो समझेगा कि वो कौन सी साइट्स विजिट करता है। और कैसे देखेंगे उसका फोन? हाँ, तू ही कह रही है ना कि वो अपना फोन एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ता है। छोड़ता है मम्मा, जब वो वॉशरूम जाता है। वाह ब्रो, क्या लुक है, एकदम झकास लग रहा है। मेरा ये हाल ना तेरी वजह से हुआ है। तूने ढूंढा था ना वो बेकार सा आइडिया इंटरनेट से, जिसको सुन के मेरी मम्मी ने खुद अपने हाथों से नहलाया और आधा लीटर तेल मेरे सर पे चौपड़ दिया है। अरे सॉरी ब्रो, मुझे क्या पता तेरी मम्मा इंटरनेट की भी मम्मा निकलेगी। मैं क्या करूं? आई एम सॉरी। अच्छा मेरी छोड़, अपनी बता, तू क्या देख रहा है इंटरनेट पे? पैसे कमाने के तरीके। क्या? यस ब्रो, जब से डैडी को हेल्थ प्रॉब्लम हुई है ना, तब से मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एटलीस्ट मेरी पॉकेट मनी तो कमानी चाहिए। एटलीस्ट डैडी का थोड़ा तो पैसे कमाने का स्ट्रेस कम होगा। वाह ब्रो, ग्रेट थिंकिंग। कोई तरीका मिला पैसे कमाने का? यस, अभी अभी मिला। अभी अभी? यस ब्रो, और पहले जैसे हमने गैम्बलिंग से पैसे कमाने की ट्राई की थी ना, वैसे नहीं, एकदम ईमानदारी से मेहनत से पैसे कमाने का तरीका। तो ब्रो मुझे भी बताना वो तरीका। ओके, सुन। जी जी, मैं करता हूँ आपको फोन बात। यस, ये लो तुम्हारी कॉफी। ऑफिस बॉय को हैरी ने बुला लिया था तो मैंने सोचा आज तुम्हारी कॉफी मैं ले जाती हूँ। लेकिन इसमें कोई जहर नहीं मिलाया मैंने, जो इतना हैरान परेशान होकर देख रहे हो। लो पियो पियो। सर, सर, जहर मत पीना, इसमें कॉफी है। क्या? सॉरी, कॉफी मत पीजिए, इसमें जहर है। हाँ सर, मत पीजिए।
सर, माया मैम ने आपकी कॉफी में जहर मिलाया है। हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है। चूहा मारने की दवाई मिलाई है इस माया मैम ने आपकी कॉफी में। ये तो क्या बोल रहा है ब्रो? तुझे लगता है कि तेरा ये आइडिया वर्क करेगा, जिसमें तू इंटरनेट पे 20-30 सेकंड की वीडियोस बना के डालेगा, जिसमें तू बच्चों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रहा होगा? यस ब्रो, जैसे तेरी प्रॉब्लम में नहाना नहीं है, तो मैं अपने वीडियो में नहाने से बचने का यूनिक आइडिया निकाल के अपलोड करूंगा। जैसे तूने इंटरनेट से देख के बताया वैसा? नो ब्रो, एकदम ओरिजिनल आइडिया जो कभी फ्लॉप नहीं होगा। बोल, क्या है तेरा आइडिया? जब मम्मी ठंड में नहाने के पीछे पड़ जाए तो बच्चा चुपचाप से नहाने घुस जाए, अंदर जाके ड्राई क्लीन करके आए। मीन्स बालों पे थोड़ा पानी डाले, मुंह धो के बाहर आके मम्मी को थैंक्स बोले कि थैंक यू, आपने मुझे नहाने भेजा। नहा के होगी मेरी बॉडी फ्रेश और खुल गया मेरा भेजा। वाह ब्रो, ये आइडिया इतना सुपर हिट जाएगा ना, मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे और हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तू देखना। ऑल द बेस्ट ब्रो। थैंक यू। माया क्या है ये? नहीं राजेश, नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं, समझने की बात नहीं सर, हमने आंखों से देखा है ना। मत पीजिए आप। आ गया हैरी, इसी के आने का तो इंतजार कर रही थी। अब दिखाती हूँ अपने ड्रामे का पार्ट 2। हैरी, ये राजेश के लोग ना मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने इस कॉफी में जहर मिलाया है। कैन यू बिलीव दैट? मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैंने सच में कुछ नहीं मिलाया हैरी, नथिंग एट ऑल। हैरी सर, माया मैम झूठ बोल रही है। माया मैम ने राजेश सर की कॉफी में रैट पॉइजन मिलाया है सर। मैंने और चंदू ने अपनी आंखों से देखा है। बोलना चंदू। हाँ हाँ सर, मैंने भी देखा है। हैरी, ये सब इन लोगों की चाल है। अच्छा, इसमें जहर मिलाया? यस। जहर मिलाया मैंने? हाँ। ठीक है, तो दीजिए मुझे ये कॉफी। तो इसे पी के ना मैं अभी प्रूव कर दूंगी कि इसमें कोई जहर नहीं है। अरे नहीं मैं, हैरी सर रोके ही नहीं। माया वेट। हुआ मुझे कुछ? हुआ मुझे? I'm still standing alive. मार्फतिया सर वो चंदू, माया, एक सेकंड के लिए अपना फोन नहीं छोड़ रहा है। वॉशरूम जाना क्या याद रहेगा इसे? रहेगा मम्मा, रहेगा। मैं उसे याद दिलाऊंगी। ओके? अगर मम्मी बोले पढ़ाई करने को और तुम्हारा मन करे कॉमिक्स पढ़ने को, तो स्टडी की बुक में कॉमिक की बुक डालो। थोड़ी करो स्टडी, थोड़ी पढ़ो कॉमिक। स्टडीज एंड इंटरनेट को करो मिक्स। प्रॉब्लम की बॉल को उठा के मारो 6। अथर्व, ये ले शरबत। शरबत? हाँ, मैंने अपने हाथों से बनाया है, वो भी तेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल के। ले, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। या, थैंक यू। यम्मी। पी। वेरी गुड, थैंक यू। अथर्व, छाछ। हाँ, मैंने अपने हाथों से बनाया है, तेरा फेवरेट जीरा और धनिया डाल के। ले, जीरा और धनिया। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। अथर्व, नींबू शरबत।
हाँ, मेरा फेवरेट नींबू और पानी डाल के ना। नींबू पानी में नींबू पानी डालता ही है बुद्धू। मैंने इसमें तेरा फेवरेट ब्लैक सॉल्ट भी डाला है। ले, ब्लैक सॉल्ट। थैंक यू। नाइस। थैंक यू। मैं एक बार वॉशरूम जाके आता हूँ। हाँ जा, फोन रखते जा। नहीं नहीं नहीं, थैंक गॉड मुझे इसका पासवर्ड पता है। फटाफट पहले इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। क्या हुआ? बोलना। मम्मा, वही हुआ जिसका डर था। सी, हिस्ट्री में सब अडल्ट साइट्स के लिंक्स है। इसका मतलब अथर्व अडल्ट साइट्स विजिट करता है। अरे बाबा, राज को बताना पड़ेगा, राज को बताना पड़ेगा। आसानी कॉल दी एम्बुलेंस राइट नाउ। अब ओके ओके। अरे उठाइए चंदू, पानी लेकर आ जल्दी। हाँ पानी पानी। माया, माया। अरे फोन कट कर देते हैं, ये ऑफिस में होते हैं तो फोन ही नहीं उठाते हैं। डैडी मेरे भी फोन कट करते रहते हैं। हाँ, स्ट्रेस भी बहुत है ना ऑफिस का, क्या करें? डैडी जब आएंगे तब बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं। क्या? चाइल्ड लॉक। अथर्व के फोन पे चाइल्ड लॉक लगाते हैं, लेकिन उससे पहले बाथरूम लॉक करते हैं। हाँ जल्दी जल्दी। क्या हुआ? एम्बुलेंस का जल्दी मंगवाओ। कॉल वेटिंग में आ रहा है। कोई जरूरत नहीं है एम्बुलेंस बुलाने की। मैंने कहा था ना हैरी, कॉफी में कोई जहर नहीं था। ये तो बस राजेश वागले और उसकी टीम की साजिश थी मुझे बदनाम करने की। नहीं नहीं सर, आई गॉट इट, बट आई डिडंट गेट इट माया कि तुसी कॉफी पी के जमीन तक लंबे क्यों पै गए? क्योंकि मैं राजेश और उसकी टीम को शॉक देने से पहले 2 पल की खुशी देना चाहती थी। हैरी सर, ये माया मैम की चाल है। हमने खुद देखा था माया मैम को कॉफी में जहर मिलाते हुए। हाँ, राजेश वागले और उसके चंगू मंगू ने मिलकर मुझे जो बेवकूफ बनाया, उसका जवाब देने के लिए आज मैं जहर की शीशी में पानी डालकर लाई हूं। हैरी, अब तो कॉफी भी मैंने खुद पी के दिखा दी। अब इससे ज्यादा क्या सबूत दूं अपनी बेगुनाही का इन लोगों को? माया झूठ बोल रही है। सच्चाई यहाँ है, सीसीटीवी फुटेज में। सखी दीदी, मम्मी, ये किसने दरवाजा बंद किया है? दरवाजा खोलो। हेलो सखी दीदी। अथर्व, किसी ने लॉक नहीं किया, अपने आप लॉक हो गया। लगता है वो अंदर से ना जाम हो गया है। तू एक काम करना, तू चिल कर, मिरर विरर देख। हाँ, मैं तब तक तरीका ढूंढती हूँ इसे खोलने का। ओके, लेकिन फटाफट करो जो भी करना है। हाँ ब्रो। चाइल्ड लॉक। लेकिन अब क्या फायदा है चाइल्ड लॉक लगाने का? सब तो देख चुका है ना वो। इसीलिए तो अभी चाइल्ड लॉक लगाने की बात कर रही हूँ ना, ताकि वो आपके विश्वास का और फायदा ना उठा पाए और रंगे हाथ पकड़ा जाए। रंगे हाथ तो पकड़ा जाए मतलब? माँ, मतलब नेक्स्ट टाइम अथर्व कभी ऐसी वैसी साइट चेक करेगा ना, तो चाइल्ड लॉक की वजह से ओपन ही नहीं कर पाएगा। लेकिन उसे भी तो पता चल जाएगा ना कि हमने उसके फोन में चाइल्ड लॉक लगाया तब। एग्जैक्टली वही तो प्लान है ना मम्मा। उसे समझेगा तो आपसे नहीं तो डैडी से आके बोलेगा कि चाइल्ड लॉक क्यों लगाया, तो आप उसे रंगे हाथ पकड़ लेना और बोलना उसे, इसका मतलब तो ऐसा वैसा कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। उसे तभी तो पता चलेगा ना कि चाइल्ड लॉक लगाया फोन पे। हाँ, तू लगा लगा लगा। एक मिनट, नेट पे देखना पड़ेगा कि कैसे लगाते हैं। हाउ टू पुट
चाइल्ड लॉक इन मोबाइल फोन। चाइल्ड लॉक इन मोबाइल फोन? हाँ। है? ये तो पेरेंटल लॉक लगाने का कुछ ऑप्शन दिखा रहा है। तो चाइल्ड लॉक पेरेंटल लॉक सेम ही चीज हुई ना? हाँ, ओपन करो। दीदी बहुत देख लिया मैंने मिरर, अभी दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा मैं। 2 मिनट अथर्वा, पेरेंटल कंट्रोल बाद में लगाएंगे, तू जा दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ देगा। मिस माया, व्हाट इज दिस? क्या है ये सब? मजाक मजाक हैरी, मजाक में मजाक कर रही थी। हैं? पर क्यारा, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारे इस ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी ही वेट कर रही थी। सो गाइस, कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक? मिस माया, आपने ऐसा मजाक क्यों किया? Why? वो भी ऑफिस में? कम ऑन हैरी, आपने ही तो बोला था कि ऑफिस में हंसी मजाक का माहौल होना चाहिए ताकि काम करते हुए स्ट्रेस ना हो, राइट राजेश? हैरी, आई वाज जस्ट फॉलोइंग योर ऑर्डर्स। वाओ, गुड। इनफैक्ट वेरी गुड मिस माया, और तुझसे बिल्कुल सही कितना। अरे यार हंसो सब लोग, हंसो। गुड दसानी, कितना अच्छा मजाक किया है मिस माया ने। ऐसा ही ऑफिस में हंसी मजाक का माहौल बने रहना चाहिए। वो क्या है ना कि काम का स्ट्रेस इससे कम होता है। चलो अब हंसते हंसते काम पे लगो। दसानी, फॉलो मी। सर, मिस्टर राजेश, इसे कहते हैं नहले पे दहला। तुमने और तुम्हारी टीम में मेरे साथ थोड़ी सी मस्ती की और मैंने तुम लोगों के साथ डबल मस्ती कर ली। इस बार तो तुम्हें सिर्फ पैनिक अटैक आया था और तुम हॉस्पिटलाइज हो गए। पर अगली बार मेरे साथ मस्ती करने से पहले ना याद रखना, कहीं सच में हार्ट अटैक ना आ जाए। अगली बार जब कॉफी पियो ना तो 4 बार सोचना, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार उसमें पानी की जगह पे सच में जहर हो। माया के बारे में सोच सोच के ना सर में दर्द होने लग गया है। तो कॉफी पीजिए ना सर, दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, इस कॉफी को लेकर माया ने जो टेरर क्रिएट किया है ना, उसकी वजह से मैंने तय कर लिया कि ऑफिस में कॉफी पीऊंगा ही नहीं मैं। आई नो। रिलैक्स मिस्टर वागले, माया के बारे में जितना सोचेंगे उतना परेशान होंगे। कभी कभी सोचता हूँ ना कि इंसान के मन में इतनी नफरत कैसे पैदा हो जाती है दूसरे इंसान के लिए। 2 दिन की जिंदगी है यार, हंसी खुशी प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं बिताते? ये एक दूसरे का अपमान करने में और नीचा दिखाने में क्यों लगे रहते हैं? मिस्टर वागले, ज्यादातर ऑफिसेज में यही हाल है। तो बदलो इस हाल को। ये जो रिवेंज, जेलसी, कंपटीशन, कॉन्स्पिरेसी, लालच है, उसके बदले में प्यार, मोहब्बत और कंसर्न, केयर का माहौल बनाओ। आई नो, यस। फिर अभी जो आउटपुट मिल रहा है ना, देखना दुगना चौगुना आउटपुट मिलेगा। आउटपुट माय फुट। मैं यहाँ तुम्हें आउट करने आई हूँ राजेश वागले, जो मैं करके रहूंगी, बाय हुक या बाय क्रुक। खोलो। क्या ढूंढ रहा है? फोन? ये क्या? अरे ये तो फोन लेके सीधा अंदर ही चला गया। अब पेरेंटल कंट्रोल कैसे लगाएंगे? अरे एकदम सही टाइम पे आए अब डैडी। अभी अथर्व का मैटर आप और मम्मा मिलके संभालो, मुझे डांस प्रैक्टिस करनी है। और वैसे भी पेरेंटल कंट्रोल लगाने में पेरेंट्स का होना जरूरी है, मेरा नहीं। क्या मतलब? अरे मतलब आपको मम्मा समझाएगी। बाय। सखी
फिर मैं क्या कह रहा था? अरे सुनो ना मेरी हाउ बात। टू पुट पेरेंटल कंट्रोल ऑन द फोन। पेरेंटल कंट्रोल लगाने के लिए सबसे पहले आप फोन की सेटिंग में जाएं। वहां आपको पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन को क्लिक करें और पेरेंटल कंट्रोल को ऑन कर दें। इसे ऑन करने के बाद 4 अंकों का एक पिन डालिए। पिन को दोबारा टाइप करके कंफर्म कीजिए। लो, आपका पेरेंटल कंट्रोल ऑन हो चुका है। अब आपका बच्चा ना तो कोई ऐसी वैसी ऐप डाउनलोड कर पाएगा और ना ही किसी एडल्ट साइट पे जा पाएगा। हो गया, देखो। ये मेरा फोन है, अथर्व के फोन पे लगाना है। हाँ। हाय, ये लो गन्ने का जूस, बिल्कुल फ्रेश है। अभी तो मैंने बाहर पिया। अरे मैंने अपने हाथों से निकाला है, चल पी ले फटाक। चल, गुड बॉय, गुड बॉय, फिनिश कर। गुड बॉय। फ्रेश ऑरेंज जूस पी ले, चल। अब ये क्यों? वो तुम आजकल ठीक से खाते पीते नहीं हो ना, कमजोर हो जाओगे, इसलिए फ्रेश जूस। चल पी ले। हाँ, गुड बॉय, फिनिश करो। सॉरी। फ्रेश मौसमी जूस। नहीं पीना मुझे मम्मा, प्लीज। मैंने बनाया है, चुपचाप पी ले, समझ गया? फिनिश इट। ठीक है। क्या कर रही हो? छोड़ो। 6876 ये डाला पिन और ये किया कंफर्म। ब्रो, ये जो तू बच्चों के प्रॉब्लम्स के फनी सॉल्यूशन वाली वीडियो बनाने के लिए सोच रहा है ना, उसको एडिट और अपलोड करने के लिए तुझे अपने फोन में कुछ प्रीमियम एप्स डाउनलोड करनी पड़ेगी। हाँ तो कर लेते हैं। तू बता, ऐप के नाम बता। ब्रो, तूने जो एप्स के नाम बताए वो तो मुझे मेरे फोन में दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई नहीं दे रहे? हाँ, दिखा फोन, देख। ब्रो, तेरे फोन में तो पेरेंटल कंट्रोल ऑन है। क्या? हाँ, देख। आपने मेरे फोन पे पेरेंटल कंट्रोल लगाया? पकड़ा गया बदमाश। तुम्हें कैसे पता चला कि पेरेंटल कंट्रोल लगाया फोन पर? हाँ? कोई उल्टी सीधी साइट ओपन कर रहा था ना तू? हाँ? कौन सी उल्टी सीधी साइट्स? मैंने नहीं ओपन की। अच्छा, कौन सी उल्टी सीधी साइट्स? लो फोन लो, अभी दिखा दो। क्या है कोड? हाँ, नहीं याद है। लो, ये गंदी वाहियात साइट्स देखता तो अपने फोन पे है? दिखाओ। अच्छा, फिर देखेगा? क्या? He doesn't have an answer. मैंने ये साइट्स नहीं देखी। अच्छा, तुमने नहीं देखी तो किसने देखी? तुम्हारा फोन है ना? रिलैक्स। मुझे पता है मेरे फोन पे साइट्स किसने देखी है। तेरे सिवा मैंने किसी को मेरा फोन नहीं दिया। इट मींस कि तूने वो साइट मेरे फोन पे खोली है। बोल, क्यों खोली वो साइट? क्यों खोली? ब्रो, क्यूरियोसिटी। क्या क्यूरियोसिटी? ब्रो, एक दिन मैं अपने पापा के फोन की हिस्ट्री चेक कर रहा था, तब एक वेबसाइट दिखी, तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई उस वेबसाइट को चेक करने की। क्यूरियोसिटी थी तो अपने फोन पे देखता ना। वो गलत वेबसाइट ओपन करने के लिए मेरा फोन क्यों लिया? क्योंकि ब्रो, मेरे पापा ने मेरे फोन पे पेरेंटल कंट्रोल लगा दिया है। क्या? यस ब्रो।
अरे हर्षद भाई, तो विद्युत के फोन में पेरेंटल कंट्रोल लगाने से पहले आपने अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। अरे राजेश भाई, अभी देखो हम लोग एडल्ट है, कभी कभार ऐसा वैसा कोई कंटेंट देख लिया तो किसी का कुछ बिगाड़ दिया क्या? बिल्कुल बिगाड़ दिया। विद्युत का आपने बहुत बड़ा नुकसान किया है। एक तो विद्युत को आपने आपके फोन का फुल एक्सेस दे रखा है, तो वो आपके फोन की हिस्ट्री चेक करता है और आपको कुछ पता ही नहीं चलता। क्या बात कर रहे हो? आने दो झालर को, पक्का पीटेगा, पक्का मार खाएगा हमारे से। जी नहीं, एक मिनट, विद्युत क्यों मार खाएगा? हाँ? तो क्या हर्षद मार खाएंगे? हाँ, क्या? कायदे से तो हाँ। अरे हाँ, आई मीन देखिए हर्षद भाई, ज्योति भाभी, जितना कसूर विद्युत का है ना, उससे कहीं ज्यादा कसूर आपका है हर्षद भाई। मेरा क्यों? सबसे पहले तो आपको ही ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए जो आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा देखे, लेकिन नहीं, आपने फुल एक्सेस देख। अच्छा, आपको अगर एक्सेस देना भी है ना तो दीजिए, लेकिन आपकी निगरानी में तो दीजिए फोन। और फोन पे पेरेंटल कंट्रोल लगा कर रखिए। हाउ टू टर्न ऑफ पेरेंटल कंट्रोल विदाउट पिन। अरे वरना अभी ओके कहते हैं पेरेंटल कंट्रोल, मैंने तो कब से लगा के रखा है विद्युत के मोबाइल में। उल्टा आप लोग ही लेट हो अथर्व के मोबाइल में ये पेरेंटल कंट्रोल लगाने में। पेरेंटल कंट्रोल कुछ नहीं होता अर्शद अंकल। आपने विद्युत के फोन पे लगाया, उसने मेरे फोन पे वो वीडियोस देख ली, एंड जिस इंटरनेट से आपने और मेरे पेरेंट्स ने पेरेंटल कंट्रोल लगाना सीखा, उसी इंटरनेट से मैंने और विद्युत ने हाउ टू टर्न ऑफ पेरेंटल कंट्रोल विदाउट पिन सीख के आपका ये पेरेंटल कंट्रोल हटा दिया। देखो मम्मी डैडी, मैं आप पे बहुत गुस्सा हूँ, और इस बात से गुस्सा नहीं हूँ कि आपने मेरे फोन पे पेरेंटल कंट्रोल लगाया। मैं इस बात से गुस्सा हूँ कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। आपने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। माना कि मैं ग्रोइंग एज में हूँ और मेरे अंदर भी विद्युत जैसी क्यूरियोसिटी है, पर क्यूरियोसिटी के साथ आपके संस्कार भी है मेरे अंदर। और अगर आपने मुझ पे डाउट किया, मीन्स कि आपने आपके संस्कार पे डाउट किया। अगर आप मुझको कॉन्फिडेंस पे लेके कहते कि बेटा हमें तेरे फोन पे पेरेंटल कंट्रोल लगाना है, तो मैं मना नहीं करता, और ना ही मैं इतना दुखी होता जितना मैं अब हूं। सॉरी बेटा, सॉरी। आज जो भी हुआ उससे एक बात समझ में आई कि ये जरूरी नहीं है कि माँ बाप ही हमेशा बच्चों को शिक्षा दें। कभी कभी बच्चे भी माँ बाप को ऐसी शिक्षा दे जाते हैं जो जिंदगी भर याद रखने लायक होती है। जैसे ये शिक्षा कि आप बच्चों को टेक्निक का इस्तेमाल करके कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निक और टेक्नोलॉजी दोनों के मामले में बच्चे आपसे 2 कदम आगे होते हैं। अगर आपको उन्हें कंट्रोल करना ही है तो अच्छी परवरिश दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए कि उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत ही न पड़े। सॉरी 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 यार विद्युत, सॉरी। मैं भी सॉरी। अगर पेरेंट्स करे तुम पे डाउट, सो प्लीज डोंट शाउट। कूलली एंड कामली उनको समझाओ कि मैं आप ही का बच्चा हूँ, दिमाग से थोड़ा कच्चा हूँ पर दिल का बिल्कुल सच्चा हूँ। कभी नहीं करूंगा ऐसा काम जिससे आप होगे बदनाम। सो बिलीव इन मी पेरेंट्स, एक दिन करूंगा रोशन आपका नाम, आपका नाम। यस पेरेंट्स, आपका नाम। वाह ब्रो, सुपर! ये तेरा न्यू प्रोजेक्ट ना सुपर हिट जाने वाला है। लेट्स मेक अ वीडियो। नहीं, रैपर की तरह इस बार हम जल्दबाजी में कोई भी स्टेप नहीं उठाएंगे। सबसे पहले हम बच्चों की 20-25 प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालेंगे, उसके बाद हम वीडियोस बनाएंगे। ओके? ओके। तो मैं तुझे कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूँ, तुझे उसके सॉल्यूशंस देने। ओके? ओके। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।